नमस्कार, डॉक्टर राज क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज इस क्लास में हम बौद्ध धर्म की देन इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आज जो क्लास है वो मैं बहुत शॉर्ट में आपको इस विषय के संदर्भ में समझाऊंगी, क्योंकि आप जो है बौद्ध धर्म के विषय में बहुत कुछ जान चुके हैं। यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है तो उसके लिए आपको मेरी पिछली वीडियोस जो है वो देखनी पड़ेगी। वो पिछली वीडियोस जब आप देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा बौद्ध धर्म क्लियर होता चला जाएगा। तो बौद्ध धर्म जो है वो भारत में जो पल्लवित हुआ, पुष्पित हुआ, जो जन्म लिया, उसने भारत को क्या दिया, यानी भारत को बौद्ध धर्म की क्या देन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है जो लगातार आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपका कोई भी रिटन टेस्ट होगा वहाँ ये प्रश्न जो है वो उभर करके सामने आता ही है। जैसे गौतम बुद्ध की जो जीवनी है वो मैंने आपको पढ़ाई, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको जानना ज़रूरी है, लेकिन ये परीक्षा में उस तरह से उपयोगी ये प्रश्न नहीं है जितना कि महत्वपूर्ण ये है कि बौद्ध धर्म की क्या देन है। तो आपको सिर्फ कुछ पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि बौद्ध धर्म की जो देन आर्थिक क्षेत्र में, बौद्ध धर्म का सामाजिक क्षेत्र में देन, बौद्ध धर्म का सांस्कृतिक क्षेत्र में देन, बौद्ध धर्म के क्षेत्र में योगदान। तो ये सारी चीज़ें हैं। बस इतने ही पॉइंट्स में आपको अपना सारा का सारा उत्तर लिखना है। जैसे कि बौद्ध धर्म का आर्थिक क्षेत्र में देन, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि बौद्ध धर्म उस समय पल्लवित पुष्पित हुआ जिस समय में लौह सभ्यता जो है वो चल रही थी। लोहे के परिणाम स्वरूप कृषि में अभूतपूर्व वृद्धि हुई या कृषि की बहुत ज़्यादा उन्नति हुई। लोगों के पास में काफ़ी ज़्यादा धन धान्य इकट्ठा होने लगा। मुद्रा का प्रचलन हो चुका था। सोने चांदी की मुद्राएं जो हैं वो बनने लगी थी। लोग जो हैं अतिरिक्त अनाज का व्यापार करने लगे थे, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापारियों के पास में बहुत सारा पैसा इकट्ठा होने लगा था। तो बौद्ध धर्म ने सबसे पहले संपत्ति के विकेंद्रीकरण का जो मत है वो प्रतिपादित किया। जैसे बुद्ध कहते हैं कि हे जन, अर्जन से ना मुख मोड़, सब कुछ घर भर ले, सब कुछ जोड़ जोड़, पर यह तो कह किस हेतु है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। यानी आपके पास जो भी है वो बहुत लोगों के सुख के लिए है, बहुत लोगों के समृद्धि के लिए है। साथ ही साथ उन्होंने जैसे कि सूद में पैसा चलाना और साथ ही कर्ज देना, ब्याज देना, है ना, इन सारी चीज़ों को अपने धर्म में अनुमति प्रदान कर दी, जिससे कि व्यापारी और बनियों के बीच में यह धर्म जो है वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। तो एक तरफ धन संग्रह और दूसरी तरफ उसका विकेंद्रीकरण, ये सारी की सारी देन जो है वो बौद्ध धर्म की ही देन है। इसके पहले तक जो ब्राह्मण क्षत्रिय जो थे उनके पास में वैदिक काल में हम देख रहे हैं कि उनके पास में धन संग्रह अपार हो चुका था, जिसके परिणाम स्वरूप जो जीवन में जटिलताएं हैं वो आनी प्रारंभ हो गई थी। बौद्ध धर्म पहला धर्म था जिसने कि संपत्ति के विकेंद्रीकरण का मत प्रतिपादित किया था। दूसरा है आपका सामाजिक क्षेत्र में देन। अब सामाजिक क्षेत्र में तत्कालीन समय में जाति व्यवस्था का प्रवेश हो चुका था। महिलाओं की स्थिति जो है वो निम्नतर हो चुकी थी। वर्ण व्यवस्था का समावेश हो चुका था। यज्ञ जो है वो काफ़ी खर्चीले हो चुके थे। बौद्ध धर्म पहला ऐसा धर्म था जिसने कि स्त्रियों को मुक्ति के मार्ग के लिए अनुकूल समझा। मतलब स्त्रियां जो हैं वो बौद्ध धर्म में, संघ में प्रवेश पा सकती थी और साथ ही साथ सामाजिक समरसता को स्थापित करने का प्रयास किया। जो भी समाज के दबे कुचले लोग थे उनको बौद्ध धर्म ने अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया। उसने वर्ण व्यवस्था पर कुठाराघात किया, जाति व्यवस्था पर कुठाराघात किया और संभाव सामाजिक समरसता समाज में स्थापित करने की चेष्टा की। बौद्ध धर्म में कोई छोटा बड़ा नहीं था, कोई ऊंच नीच नहीं था, किसी प्रकार की जाति प्रथा वाली व्यवस्था नहीं थी, सभी को एक समान दृष्टिकोण से देखा जाता था। तो इस प्रकार समाज के क्षेत्र में बहुत जबरदस्त प्रगति हुई। सामाजिक समानता के क्षेत्र में जबरदस्त प्रगति हुई। आप पीछे की वीडियोस भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से सामाजिक क्षेत्र में बौद्ध धर्म ने अपना काम किया था। आगे चलते हैं। अहिंसा के द्वारा शांति स्थापित करना। बुद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश ही अहिंसा है। कोई भी जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। जीव हत्या जो है वो पाप है। और इस अहिंसा, चूंकि वैदिक काल में हम देख रहे हैं कि लोग हिंसा के द्वारा, युद्ध के द्वारा बड़े बड़े राज्यों की स्थापना कर रहे थे, लेकिन जब बौद्ध धर्म का प्रतिपादन हुआ तो बौद्ध धर्म ने अहिंसा के मत को स्थापित किया और जीव बलि को, यज्ञ बलि को इसने पूरी तरह
से नकार दिया। बौद्ध धर्म में जीव बलि जो है वो पूर्ण रूप से निषेध है। तो अहिंसा के द्वारा, अहिंसा का पालन करते हुए बड़े बड़े राज्य जो हैं वो प्रेम के द्वारा स्थापित किए जाएं। आप देखेंगे कि जब आगे आप पढ़ेंगे तो आपने देखेंगे कि आप ये देखेंगे कि कलिंग युद्ध के बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म स्थापित कर लिया और साम्राज्य विस्तार छोड़ दिया। यानी अहिंसा को जिसने भी अपनाया उसने शस्त्र का त्याग किया, है ना। और अहिंसा के द्वारा प्रेम को स्थापित करना और प्रेम के द्वारा शांति को स्थापित करना, ये सारी व्यवस्था जो है वो बौद्ध धर्म की देन है भारतीय समाज को। आगे बढ़ते हैं। दर्शन के क्षेत्र में शून्यवाद, विज्ञानवाद, यानी पूरी की पूरी सृष्टि जो है वो शून्य से उत्पन्न हुई है। यानी पहले कुछ भी नहीं था, सिर्फ शून्य था, निराकार था, और इसी से पूरे संसार की उत्पत्ति हुई, प्रकृति की उत्पत्ति हुई, जीव की उत्पत्ति हुई। और दूसरी बात ये है कि बौद्ध धर्म ने विज्ञान को बढ़ावा दिया, और बौद्ध धर्म के बहुत सारे, जैसे नागार्जुन हैं, अश्वघोष हैं, ऐसे ऐसे महान जो संत हुए, ऐसे ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म में दर्शन को बढ़ावा दिया, विज्ञान को बढ़ावा दिया, तर्क वितर्क को बढ़ावा दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म ने दर्शन के क्षेत्र में विज्ञानवाद को बढ़ाया, शून्यवाद का प्रतिरोपण किया, शून्यवाद को स्थापित किया। आगे चलते हैं कला के क्षेत्र में देन। कला के क्षेत्र में बौद्ध धर्म की जो देन है वो अविश्वसनीय है, अद्वितीय है। जितना बौद्ध धर्म से संबंधित कलाएं भारत में पाई जाती हैं या भारत के बाहर भी पाई जाती हैं, इतना तो किसी भी अन्य धर्म में नहीं पाया जाता है। भरूच हो, सांची हो, नासिक का गुफा लेख हो, अजंता हो, एलोरा हो, है ना। ऐसे मतलब अनेकानेक जगहें हैं जहाँ की बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियाँ जो हैं वो पाई जाती हैं। जैसे गया के बराकर के पास में आप देखिएगा, बराकर पहाड़ी पर, वहाँ पर बौद्ध धर्म के काफ़ी अवशेष जो हैं बिखरे पड़े हैं। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ कि मेरे रिसर्च का जो टॉपिक था वह था उत्तरी छोटा नागपुर के ऐतिहासिक स्थलों का सर्वेक्षण। इस सर्वेक्षण में एक जगह है नुपुरचक। नुपुरचक कभी ऐसा मौका मिलेगा तो मैं अपने थीसिस के बारे में भी आपको बताऊंगी और इन क्षेत्रों के बारे में भी आपको बताऊंगी। जैसे ही प्राचीन भारत का इतिहास खत्म होता है, मैं कोशिश करूंगी कि आपको कुछ थीसिस के अंश भी मैं आपको बताती चलूँ। तो मेरे थीसिस में एक जगह आया था, वह था नुपुरचक। नुपुरचक झारखंड में स्थित है और यहाँ जो है धनबाद के पास का ये क्षेत्र है। ये ऐसा जगह है जहाँ की बौद्ध धर्म, जैन धर्म के अवशेष चारों ओर बिखरे पड़े हैं। और सबसे ज़्यादा जो बात है वो आपको विचलित करेगी या दुखी करेगी वो ये कि अभी तक सरकार ने इस ओर अपनी नज़रें नहीं की है। ये पुरातात्विक स्रोत हैं जो चारों ओर बिखरे हुए हैं, लेकिन सरकार इस पर कभी भी ध्यान नहीं दे रही है ना। ये तो अलग बातें हुई जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो कला के क्षेत्र में हम इस टॉपिक पर बातें कर रहे थे। तो कला के क्षेत्र में बौद्ध धर्म की जो देन है वो किसी भी तरह से मतलब इतनी महत्वपूर्ण है और ये इतना ज़्यादा है कि किसी भी अन्य धर्म में हम इतना विकास, इतना पल्लवित होते हुए, पुष्पित होते हुए नहीं देख पाते हैं। इंडोनेशिया हो, चाइना हो, जापान हो, म्यांमार हो, बर्मा हो, नेपाल हो, थाईलैंड हो, तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां बौद्ध धर्म की कलाकृतियां जो हैं वो अभी तक अक्षुण्ण अवस्था में हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है विदेशों में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रचार। बौद्ध धर्म जो है वो सिर्फ भारत में ही नहीं फैला बल्कि यह विदेशों में भी फैला और आज कई देशों में यह उनका राजकीय धर्म है। यहाँ बहुतायत संख्या में बौद्ध धर्मावलंबी पाए जाते हैं। तो विदेशों तक पहली बार यदि कोई धर्म पहुँचा, भारत के बाहर यदि कोई धर्म पहुँचा और इतना प्रसिद्ध हुआ, इतना पॉपुलर हुआ, तो वो बौद्ध धर्म ही था। तो इसको मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी, आपको डिटेल के लिए पिछली वीडियोस देखनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। धर्म के क्षेत्र में सुधार आंदोलन, यह भी एक तरह से आप समझिए कि सामाजिक आंदोलन से ही जुड़ा हुआ था। जैसे कि जितने भी अच्छे सिद्धांत हैं, जितने भी सरल और सहज सिद्धांत हैं, चाहे वो 4 आर्य सत्य हो, दुख है, दुख का कारण है, दुख निरोध है, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा है, चाहे वो अष्टांगिक मार्ग हो, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति, ये सारे के सारे जो हैं ये धर्म को सहज, सरल और सुचारू जीवन जीने योग्य बनाते हैं। चाहे वो 10 शील हो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बौद्ध धर्म की देन है। वैदिक धर्म की जटिलता पर कुठाराघात करना या
प्रतिघात करना, ये बौद्ध धर्म ने किया। और बौद्ध धर्म जो है वो सामाजिक समरसता या धार्मिक समानता या आर्थिक क्षेत्र में समानता के सिद्धांतों पर आधारित था। यह प्रत्येक जीव को जीव समझता था, उन्हें वह वर्णों में नहीं बांटता था, उन्हें वह किसी भी प्रकार की जाति व्यवस्था में नहीं पाता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म ने भारत को बहुत कुछ दिया। तो अगर आपको यह प्रश्न पूछता है तो पिछली बातों को समेटते हुए आप इस प्रश्न तक आएंगे कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके क्या सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों का क्या प्रभाव पड़ा। तो इस तरह से आप अपने उत्तर को लिख सकते हैं। और आप चाहें तो बौद्ध धर्म को आप, इसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि पीएचडी के लिए भी उन्हें अपना थीसिस लिखना होगा, तो इन्हीं सारी बातों को वो समेटते हुए अपने थीसिस की भी तैयारी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।